हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक एबीसी की वैल्यू गिवन है जो कि बड़ी है जीरो से, और एबीसी की वैल्यू आपस में कैसे है, असेंडिंग ऑर्डर में। ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा। एंड द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी। एक ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, रूट्स कैसे इमेजिनरी है देन हमें बताना है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है ए एक्स की पावर टू प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। रूट्स निकालेंगे डी विच इज बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी। गिवन गिवन है यहाँ पे इमेजिनरी, तो ये हमारा लेस देन जीरो हो जाएगा। नाउ अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशंस, अल्फा बीटा जो है इसके रूट है। तो अगर हम रूट्स निकालने की कोशिश करें तो अल्फा क्या आएगा, श्रीधराचार्य की हेल्प लेके माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू है, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव है, तो इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं, बी है माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और भी कैन से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। बीटा भी है माइनस बी, माइनस में भी है रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। अब देखो समझना क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव है, तो अगर लिखा होगा रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका मीनिंग है इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर यहाँ से हमने माइनस वन कॉमन कर लिया, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसकी वजह से नेगेटिव आ रहा था। और रूट ऑफ माइनस वन को हम आई भी लिख सकते हैं, तो इसको हम फर्दर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पे ये जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर हमारा एक आई आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर से हमारा नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस वन जब कॉमन किया तो उसको हमने आई लिख दिया और आई में कॉमन कर लिया। अब बेनिफिट क्या है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो रूट आगे जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, नो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, सिंस अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, तो एक हमें पता है वैसे भी कि अगर रूट आते हैं कॉम्प्लेक्स में, अल्फा बीटा, अगर हमारे कोएफिशिएंट रियल आ रहे हैं तो जो रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स के वो पेयर में आते हैं, मतलब दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेट होता है। देख भी सकते हैं, वी हैव वन अपॉन टू ए आई रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे आ रहा है माइनस का बी अपॉन टू ए, वी है माइनस का वन अपॉन टू ए आई रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्जुगेट है ना। अगर रूट कॉन्जुगेट होते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उसका इमेज होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक इधर आएगा तो दूसरा इधर आ जाएगा। इनका डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से निकालेंगे, या फिर बोले तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, इनका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सपोज ये अल्फा है ये बीटा है, तो जो मॉड अल्फा आएगा वो हमेशा मॉड बीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इनकी सेम आती है। नाउ अल्फा बीटा सिंस ये जो रूट्स निकल के आ रही है कैसे हमारे, कॉन्जुगेट है, जहाँ पे एबीसी रियल है, देन हम बोल सकते हैं कि जो मॉड ऑफ अल्फा आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा अल्फा का, वो बीटा के इक्वल आएगा। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी हमारा सेम निकल के आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस आई वाई लिखेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे हम, तो एज वी कैन सी मॉड अल्फा, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मॉड अल्फा निकालेंगे तो हमारे कितना है, रूट में बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो सेम निकल के आएगा हमारा। तो ये दिख रहा है हमें यहाँ पे कि जो भी मैग्नीट्यूड, जो भी आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है वो हमारा कैसा है, इक्वल है दोनों का। ठीक है, नो अच्छा, जिससे हमने यहाँ पे जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से माइनस वन कॉमन किया, तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारा कैसा आएगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। तभी तो हमारा माइनस वन कॉमन आएगा, तो ये हमारा प्लस का फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस का फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा फर्क पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। कैसे किया, सिंपल, जब रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था, हमें गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव है, तो हमने जब माइनस वन कॉमन किया तो ये हो गया हमारा फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर। अब इसको जब रूट में कॉमन करेंगे तो आई आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। हमने जब इसका स्क्वायर किया मैग्नीट्यूड का, तो वी है बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे करेंगे हम तो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का फोर ए सी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो जो भी मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है अल्टीमेटली दोनों के लिए सेम होगा, तो मॉड अल्फा हमारा मॉड बीटा का इक्वल आएगा। नो, हमें देखना है कि मॉड अल्फा वन से बड़ा है कि मॉड बीटा वन से छोटा है, ये हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एज वी कैन सी, अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करें
तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट में भी है सी बाई ए। अब देखो समझना क्या है। पहली बात तो मैग्नीट्यूड हमारे इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो दोनों ही या तो वन से बड़े होंगे या दोनों वन से छोटे होंगे। तो हम किसी एक केस का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर मॉड अल्फा निकालना है तो भी हमारा सेम आएगा, मॉड बीटा अगर निकालेंगे तो भी हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें बस देखना है कि इसकी वैल्यू कैसी लाई कर रही है। तो देखो सी और ए में रिलेशन क्या है कि जो ए है वो सी से छोटा है। सिंस पॉजिटिव है तो ए का डिवीजन करा देंगे, तो सी बाई ए जो आएगा वो वन से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, सी बाई ए हमारा वन से बड़ा आ जाएगा। तो इसके मीनिंग क्या है कि जो मॉड अल्फा हमारा निकल के आ रहा है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन रूट वन आएगा। और वन का रूट तो वन ही होता है, तो मॉड अल्फा जो आएगा हमारा वो वन से बड़ा आएगा। ठीक है, ये मॉड अल्फा भी हो सकता है, मॉड बीटा भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली क्या है कि जो मैग्नीट्यूड आएगा रूट का वो वन से बड़ा आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड होगा।